गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी जय। जय गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद की जय। सर झुकाकर भगवान के आगे सब जोर से और प्रेम से जय बोलो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की। श्री श्री यमुनामयी गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की।
हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की, पतित पावन शिला प्रभुपाद इस्कॉन अमृतसर की जय। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा। बोलो सदगुरुदेव महाराज की। हरे कृष्णा। आज हमारा बहुत सौभाग्य है जो कि गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य इतना खराब है और इतने बीमार हैं, वो बुखार इनको चढ़ा हुआ है, थकान है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, हमारी प्रार्थना के कारण वो आज इस हालत में भी मंदिर में आए हैं गौर राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, नेत्र मिलन के लिए। तो सबसे पहले हम अपने प्रिय गुरु महाराज जी का 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर लक्ष्मण सर के सभी भक्तों और माताओं द्वारा हमारे प्रिय गुरु महाराज जी का हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि वो हम पर कृपा करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और उनके साथ आए हुए जो भक्त और माताएं हैं, जैसे उधमपुर मंदिर से कुंती माता जी पधारी हैं, उनका भी आज श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर में सभी भक्तों के द्वारा हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। और श्रीमान मधुप्रिया प्रभु भी आए हैं, इनका भी श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर लक्ष्मण सर द्वारा सभी भक्तों द्वारा हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। और सभी जो भक्त और माताएं आए हैं, मैक्सिको से भक्त रोट्रिक्स आए हैं, उनका भी श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर के सभी भक्तों द्वारा हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से गुरु महाराज जी के लिए स्वागत और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे गुरु महाराज जी के स्वागत के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारी एक प्रार्थना है गौर राधा कृष्ण भगवान के चरणों में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता के चरणों में, कि हमारे प्रिय गुरु महाराज का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो, जिससे कि वो अनेक पतित आत्माओं का उद्धार कर सके कृष्ण भक्ति में लगाकर। हरे कृष्णा। बोलो सदगुरुदेव महाराज की। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं आप सबको ये जो नव मंदिर यहाँ पर भगवान अपने घर में पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो मंदिर लक्ष्मण सर का है, ये एक चमत्कार है। थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा। मैं उधमपुर में था
यहाँ अमृतसर से सब ठाकरिया सेठ को सब जानते होंगे, अभी तो वो गुजर गए। ठाकरिया सेठ ने फ़ोन किया तो फ़ोन मैंने उठाया, जनरली मैं उठाता नहीं, तब मोबाइल वगैरह नहीं थे। मैंने उठाया तो ठाकरिया सेठ जी की कई बातें समझ नहीं आती, उनकी मुझे इतनी बात समझ आई, कहते एक मंदिर हैगा तुसी ले आओगे उन्होंने? मैं कितने है? कहते लक्ष्मण सर मैं पहले आके अभी वेखांगे, तुसी उन्होंने संभालो, उसका सुधार करो। हम यहाँ आए, ठाकुर ने, राधा कृष्ण ने दर्शन जब किए, इधर भगवान विराजमान थे, अंदर से उन्होंने प्रेरणा की भाई मेरी सेवा पूजा शुरू करो। दूसरे दिन से मंगल आरती हो गई। मैं शक्ति नगर में रहता था, भाग के वहाँ से आते थे हम, सुबह 4:30 मंगल आरती। ऐसी लीला हुई तो मेरी बड़ी इच्छा थी भाई भगवान, यहाँ भगवान का जो मुखार बिंद है ये ठीक नहीं है, उत्तर की ओर होना चाहिए या पूर्व की ओर। ये भगवान का मुखार बिंद जो है दक्षिण की ओर है, ठीक नहीं। यहाँ विराज हूँ तो सारे भक्तों की बड़ी मेहनत, खास करके हमारे क्या नाम है इनका भाई, नारायण जी महाराज, नारायण जी ने बड़ी मेहनत की। और ये सब गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। ये सब गुरु महाराज जी के मुख से निकले हुए वचन है। मैं कुछ बात सुनाना चाहता हूँ, महाराज जी बता दो अगर आप 2 मिनट का समय देते। मैं जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर ये हम आपको बता दें, नारायण जो है उधमपुर की देन है, उधमपुर ने उसको भेजा था यहाँ पर। जी बिल्कुल सही बात है, ये महाराज जी का आशीर्वाद है। मैं जब यहाँ पर आया था तो उस समय मेरा एक पेट स्लोगन हुआ करता था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सच्ची बात है, मैं ये ऐसा बोलता था। तो किसी भी तरह से भक्तों ने ये बात गुरु महाराज जी को पहुंचाई कि मैं ऐसा बोल के दूसरे लोगों को हतोत्साहित करता हूँ, लेकिन ऐसा मेरी अज्ञानता थी, जो कि मैं ऐसा सोचता था, यहाँ के बारे में ऐसा समझता था। तो गुरु महाराज जी ने मुझे अपने पास बुलाया और गुरु महाराज ने कहा कि नारायण दास, ये तू क्या प्रोपोगंडा फैला रहा है, ये क्या तू लोगों को बता रहा है कि इस मंदिर में कुछ नहीं हो सकता? मैंने कहा जी महाराज जी, मेरी ऐसी बात हुई थी और मैंने ये शब्द बोले थे। गुरु महाराज ने कुछ मुझसे प्रश्न किए, मैंने उसके बारे में बताया। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि देखो, हमें यहाँ पर जो मंदिर बनाना है वो भगवान गौर राधा कृष्ण के लिए बनाना है, लोगों के लिए नहीं बनाना। गौर राधा कृष्ण की सेवा के लिए बनाना है। और तू देखना, एक दिन यहां पर मंदिर जरूर बनेगा। लेकिन मेरे मन में अभी भी डाउट था। लेकिन मैं देख रहा था कि मंदिर अपने आप बन रहा है, लेकिन भगवान तो यहां पर सैकड़ों सालों से हैं। लेकिन भगवान ने अपने शुद्ध भक्त के मुख से निकले हुए वचनों को रखा, इसलिए यह मंदिर बना। हमारी सोच छोटी थी कि यह मंदिर सीमेंट और ईंटों से बना दे, रेत से बना दे, मिट्टी से बना दे। अगर हमारी ऐसी सोच होती कि हम ये मंदिर सोने और चांदी का बनाए तो भी बनता। इस स्थान की ऐसी महानता है, इस स्थान का ऐसा प्रभाव है, क्योंकि इस स्थान पे गुरु महाराज जी ने रहकर बहुत भजन किया है। ये गुरु महाराज का प्रताप है। सारा के सारा श्रेय हमारे प्रिय गुरु महाराज जी को जाता है। हमने कुछ नहीं किया, ये सब गुरु महाराज जी के शब्दों को, वचनों को गौर राधा कृष्ण ने रखा है, इसलिए ये मंदिर बना है। वरना भले बड़े से बड़ा बहुत कोई अमीर करोड़पति भी यहाँ पर आके अपनी शेखी मार दे तो भी कुछ नहीं कर पाता। एक यहाँ पर आए थे शाहूकार, उन्होंने पूछा कितने पैसे और लगने हैं इसमें अभी,
नीचे वाले हॉल को तैयार करें। मैंने उनको बोला 20-25 लाख रुपए। कहते 20-25 लाख रुपए क्या बात है? यहाँ पर गौर राधा कृष्ण के सामने खड़े होके बोला उन्होंने, 20-25 लाख रुपए क्या बात है, ये तो मैं यूं इकट्ठे करवा दूंगा। और वैसे थे भी वो करोड़पति अरबपति इंसान है, लेकिन जितने घमंड से उन्होंने कहा था यहाँ पे, वो लेकिन कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन गुरु महाराज के मुख से निकले हुए वचन, गुरु महाराज जी का विश्वास गौर राधा कृष्ण के ऊपर, उनका प्रेम, इसलिए ये मंदिर बना है। ये सब गुरु महाराज जी का प्रताप है, इनके भजन का प्रताप है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। हरे कृष्णा, बोलो सदगुरुदेव महाराज की। असल में ये जो सारा प्रताप, सारी जो लीला है, ये प्रभुपाद जी की है। देखो प्रभुपाद जी, मैंने ऐसे संत देखे, ना भूत ना भविष्यति, भूत में हुए नहीं और भविष्य में होंगे नहीं। प्रभुपाद जी एक अवतारी पुरुष हैं, भगवान के भेजे हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया में भगवान का नाम कर दिया। तो यहाँ पर जब ठाकरे सेठ ने कहा हम यहाँ आ गए, यहाँ ईंटों का ढेर लगा हुआ था, कोई कुछ जगह नहीं थी, ऐसे ही थी। इधर बोतलों वाला था और सिलाइयों वाला इधर पीछे था, सब शुरू कर दिया। भगवान की लीलाएं मैं आपको बता रहा हूँ, इनके चरणों में आप पूरी श्रद्धा रखो। तो जब यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ, मंगल आरती, लोग आना शुरू हो गए। एक दिन रविवार आया तो रविवार का प्रोग्राम रखा, ईंटों का ढेर था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो लोगों ने मिलकर ईंटें यहाँ से हटाई और एक थड़ा बना दिया। जहाँ जो सिलाइयों वाला सरदार था, वो आया, उसने इतवार के दिन थड़ा बन गया, देखा, उसे कहते हैं मेरी जगह हैगी है, एक किन्ने बनाया थे, जो उसे ठुड्डा मारा उस थड़े को। क्या हुआ? बेचारे की टांग ही टूट गई, एक्सीडेंट हुआ उसका, टांग टूट गई। पहले तो कहा मुझे इतने दो, मुझे इतने दो, पर कहता जो मेरी चोली छुपाना पा दिया, मैं चले जाना। तो ये सब गुरु महाराज की कृपा से कृष्ण की लीला थी। बोतल वाला था, उसको भी गुरु महाराज की कृपा से भगा गया। हमारे चक्की वाले जो हैं, क्या नाम उनका, राजकुमार जी का बड़ा सहयोग रहा। राजकुमार जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने समय समय पर बड़ी मदद की। तो बोतल वाला भी गया, सब काम शुरू हो गया। एक दिन एक बालिका यहाँ आती थी मंदिर में, बीच में कुछ लोग इस जगह पर कब्जा करना चाहते थे और बड़ी समस्याएं खड़ी कर रहे थे। भक्तों को जेल में भी बंद कर दिया। एक यहाँ बैठा हुआ खड़ा हो जाता था कर लूँ। एक ये जो व्यक्ति है, इसका भी बड़ा योगदान है इस मंदिर में, इस जगह को बचाने में। उसको जो गलत लोग थे कहते थे हम तुम्हें 20,000 रुपया महीना देंगे, तू बीच में से निकल जा, क्या तुम्हारी ऐसी तैसी, मेरे गुरु का स्थान है, मार दूंगा मैं तुमको। वो लोग आगे नहीं आए, बड़ा संघर्ष हुआ। हमारे गुरुदेव की कृपा और कृष्ण भगवान चाहते थे यहाँ वो अपने नए स्थान पर आए। वैसे पता नहीं 300 साल पहले यहाँ जिस बेचारे ने भी ये मंदिर बनाया था, कितने सौ साल पहले है, 250 साल पहले, पर स्थापना वहाँ की थी भगवान की। पर अभी ये भगवान उत्तर की तरफ इनका मुंह है, ये सबसे उत्तम है। और आप देखो कितना सुंदर हाल बन गया। बहुत बढ़िया, बैठने के लिए जगह भी नहीं थी, छोटी सी जगह थी। तो ये एक बहुत बड़े चमत्कार की बात है। मैं उस बिटिया की बात सुना रहा था, वो आई तो बड़ी प्रभावित हुई यहाँ। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मंदिर है यहाँ, भगवान बड़े अच्छे हैं। दर्शन करने आई वो माता, उस बिटिया की माँ। उसने क्या देखा, हमारे ठाकुर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे।
वहाँ रो रहे थे। उस समय भक्तों को दुष्टों ने जेल में बंद कर दिया, बड़ी परेशानी की, और ऐसी लीला की जिसने भी परेशान किया वो आज दुनिया में नहीं है बेचारा, दुनिया से उठा दिया भगवान ने। एक बड़ा बदमाश था, बड़ा परेशान करने लगा, ऐसी बीमारी लगी तो डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा, लाख रुपया लग गया उसका। वो जब जाता इधर देखता नहीं, उधर गुजरता है, इधर नहीं देखता हो तो उधर ही चला जाता था। तो बहुत लीला यहाँ पर ठाकुर जी की हुई। और ये जो विग्रह हैं ये बड़े साक्षात हैं। विग्रह कई जगह होते हैं पर भगवान उनमें नहीं होते, ये साक्षात है, जागृत विग्रह है। और मेरा आप सबको यही कहना है कि आप इनके चरणों में श्रद्धा रखो। ये याद रखो, जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना। ये याद रखो, इस संसार से हम नहीं हैं, ना हम अमृतसर से हैं, ना जलंधर से हैं, ना कहीं और से हैं। इस संसार हमारा घर नहीं है, यहाँ से निकाल दिया जाएगा हमको। हम सब भगवान के हैं, लेकिन आज हम भगवान को भूल करके जन्म मरने के चक्कर में पड़ गए हैं। तो ये जन्म मरने का चक्कर जो है कन्हैया की कृपा से दूर होगा। जैसे शंकर भगवान, लोग ये भी कहने लगे ये शंकर भगवान का मंदिर हटा देंगे, क्यों हटाएंगे हम, बहुत गलत प्रोपेगेंडे हो गए। लेकिन शंकर भगवान का मंदिर पहले बना, महादेव की बड़ी कृपा रही। महादेव बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। भागवत में एक श्लोक आता है, निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। जो नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा माता सर्वश्रेष्ठ बताई हैं। 33 करोड़ देवता हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मुरली वाले कन्हैया अच्युत भगवान हैं। हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, और ये वैष्णव धर्म ही अनादि पुरातन है। सृष्टि के साथ इसकी रचना हुई थी। तो और वैष्णवों के शिरोमणि शंकर भगवान हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान की बड़ी कृपा रही। देखो, देवी देवताओं से हम सहयोग ले सकते हैं, उनसे भी हम प्रार्थना करें, वो मदद करेंगे। मदद हमें कुछ भौतिक वस्तु नहीं मांगनी देवी देवताओं से, ना भगवान से तो मांगनी ही नहीं। केवल ये मांगना, देवी देवताओं से मांगना कि हमें कृष्ण प्रेम दो, हमें कृष्ण भक्ति दो। मुक्ति हमारी कृष्ण भक्ति से होगी, कृष्ण कृपा से मुक्ति होगी, और कोई रास्ता मुक्ति का नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी एक शरण में आ, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, आप सब भगवान की शरण में आओ, प्रभुपाद कृपा से कृष्ण की शरण में आओ, इनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। 2 मिनट के लिए आप सब लोग हाथ ऊपर करके जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपना सीखेंगे। हाथ ऊपर करने का अर्थ है, हे प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जैसे द्रौपदी माता ने कृष्ण भगवान को याद किया था कि हो इज्जत मेरी जाके बेइज्जती हो, हे कृष्ण बस मेरे रक्षा पाप हैं। जब द्रौपदी माता ने हाथ खड़े किए, भगवान तुरंत आ गए वहाँ पर, द्रौपदी का चीर बढ़ाया। आप सब हाथ ऊपर करके मेरे पीछे आपने बोलना है, थाली बजानी है ऊपर हाथ खड़े करके, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु
तू दीना ना दीना, मेरी डोरी तेरे हाथ। ये आपने अभ्यास करना है, अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपनी है। अभी हमने अपने जीवन की डोरी अपने मलिन मन के हाथ सौंप रखी है। जो हमारा मलिन मन कहता है वो हम करते हैं, और परिणाम में हम लोग दुखी हो जाते हैं। एक बात याद रखो, मंत्र मैंने पहले ही बताया था आपको, मलिन मन की, बोलो, हर बात बेकार है। फिर मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम से कैसे मन शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो हैं कलिकाल में कृष्ण ही चैतन्य रूप में आए। ये हरे कृष्ण आंदोलन चैतन्य महाप्रभु ने ही शुरू किया था। महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो और कीर्तन करते रहो भगवान का, सदा कीर्तन करो। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब बुलावा आ जाएगा। है भरोसा? बोलो, अमृतसर में होगा? कहीं भरोसा नहीं है। चलते फिरते लोग चले जाते हैं। मैं एक बार शिकागो में था, तो वहाँ कार्यक्रम में एक बात बताई मेरे को। एक कोई 40 साल का नौजवान भारत का एक फर्म का मैनेजर था। उसकी बॉस जो थी वो औरत थी। औरतें भी मालिक हैं बड़े बड़े फर्मों की अमेरिका में। वो बॉस के साथ, उस औरत के साथ कनाडा जा रहे थे कुछ ऑर्डर लेने के लिए। क्या हुआ? वो फ्लाइट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस नौजवान को वहाँ पर हार्ट अटैक हुआ, नीचे गिर गया। वो दुनिया खड़ी है, शर्म आई, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर नहीं उठ सका, वहीं एयरपोर्ट पर ही मर गया। तो कहीं भी किसी को बुलाव आ सकता है। देखो गुरु महाराज की कृपा से, और कृष्ण भगवान ने गीता में भी ये कहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म दुखदाई, मृत्यु दुखदाई, वृद्धावस्था दुखदाई, आदि व्याधियाँ दुखदाई। भगवान कहते हैं इनके दर्शन करो। तो दो बातों को याद रखना अपने कल्याण के लिए, मेरे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। ये प्राणी, तुम्हें अगर अपना भला चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को पहले याद रखो। हम जो पाप कर्म करते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं मैंने मरना है एक दिन। हम इसको याद रखें, मैंने जाना, शरीर छोड़ना है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, यहाँ से मेरा एक दिन रवाना हो जाएगा, मेरा आत्मा चली जाएगी। तो मृत्यु को याद रखेंगे तो बुराइयों से बचेंगे। और भगवान को याद रखना हमारे जीवन का उद्देश्य है। अपनी भावना का उत्थान करना है, कृष्ण भावना से भावित होना है। तो ये जो भगवान आए हैं आज अपने पुराने मंदिर से नए मंदिर में, ये बड़े दयालु हैं, बड़े साक्षात हैं और बड़ी कृपा है इनकी। तो आप सबने इनकी भक्ति करनी है। जैसे भी कहा कि भगवान की धन से सेवा करो। कोई कहे मेरे पास धन नहीं है तो मैं कैसे करूं? कहते फिर तन से करो। कि मैं तन से भी कमज़ोर हूँ। कहते फिर मन से करो। करो से किसी मन से भी भगवान का सिमरन करोगे। हाँ, अगर आपके पास ना शरीर काम कर रहा है ना धन है तो मन से करोगे, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। एक छोटी सी कथा आती है भक्ति रसामृत सिंधु में। एक ब्राह्मण थे दक्षिण भारत में, गरीब थे बेचारे। सोचने लगे मैं भी भगवान की सेवा करूं, बड़े सोने चांदी के बर्तनों में उनको स्नान करवाऊं, भोग लगाऊं।
बैठ गए ध्यान में। और बस क्या हुआ, पहले गंगा यमुना सरस्वती का जल लाए, सोने चांदी के जगों में भगवान को स्नान करवाया। स्नान करने के बाद भगवान को वस्त्र पहनाए। ये सब मन में हो रहा है, वास्तव में नहीं, मन से। फिर भोग बनाने लगे भगवान के लिए। खीर बनाई। खीर ठंडा भोग लगता है, ठंडी खीर स्वादिष्ट होती है। और भोग का समय हो गया। समय पे मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को ये कहूँगा, पुजारी जो भी हैं और नारायण को भी, कि भगवान को समय पे भोग लगाओ। ये राजाओं के राजा हैं कि राजा के पास अगर आप, राजा अगर 12 बजे भोजन लेता है, अगर आप 1 बजे ले जाएंगे तो राजा सर पे मारेगा वो थाली। ये कौन है? राजाओं के राजा, सबके मालिक, सबके स्वामी। समय पे इनकी सेवा प्रभुपाद जी ने सिखाई है। तो वो ब्राह्मण बड़े भक्त थे। भोग बनाया, खीर बनाई। खीर ठंडी नहीं हो रही, भगवान को भोग लगाने का समय आ गया। उन्होंने क्या किया, ऐसे घबराहट में ही उंगल डाली खीर में, ध्यान में, वास्तव में नहीं। हुआ क्या, उंगली जल गई, समाधि खुल गई, उंगली जली हुई। वो जो भी वो कर रहे हैं भगवान स्वीकार कर रहे हैं। और देखा क्या, उनके लिए विमान आ गया, विमान पर बैठ के वो वैकुंठ को चले गए। तो भगवान जो है ना, ये भाव के भूखे हैं। भाव से भगवान की आप कुछ भी सेवा करेंगे वो स्वीकार करेंगे। अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक तो शब्द मैं सुनाता हूँ आपको, सब पीछे बोलने का प्रयास करो। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। हरि बोल। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक सार। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर मुझको भाव करती है लाचार करती। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भाव बिन सब कुछ दे डाले भाव बिन तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे सभी का तो भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सा। भगवान कहते हैं भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार भरपूर मुझ पर। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की और भाव जो मुझी में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार
एक रहता है ता भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। भक्त दृढ़ जंजीर में बांध लेते हैं मुझे, यो बांध लेते हैं भक्त दृढ़ जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार, होता मेरा भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ। क्या है? बोलो भावग्राही जनार्दन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं व माताओं, पहली बात ये ध्यान में रखो, आज के दिन भगवान के नए मंदिर में, दिव्य मंदिर में आने के लिए कि मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। जिसने नहीं करनी भगवत प्राप्ति हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिसने करनी वो खड़ा करो। एक मत आशीर्वाद दे रही, ऊपर नहीं कर सकते, ऐसे करते। सबने करनी है ना। कैमरामैन कोई नहीं है यहाँ पर। कैमरामैन नहीं करना चाहते ना, वो भी करना चाहते हैं, तू नहीं करना। तो भगवत प्राप्ति भाव से होगी और भाव से कुछ भी आप भगवान को देंगे वो स्वीकार करते हैं। जब महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था तो दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, अंधा उसका बाप था धृतराष्ट्र। पांडवों का राज्य छीन लिया था, उन बेचारों को बड़ा कष्ट दिया। भगवान ये प्रस्ताव लेके गए दुर्योधन के पास, देखो दुर्योधन, ये राज्य तो पांडवों का है, उनके बाप का था। जब बाप इनका गुजरा था ये छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, पर तुम राज्य करना चाहते हो, तुम करो। 5 भाइयों को 5 गांव दे दो। 5 गांव पर 5 भाई राज्य करके अपनी जीविका निर्वाह कर लेंगे। दुष्ट दुर्योधन क्या कहता है, 5 गांव? मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। भगवान ने बोला अच्छा। भोजन का समय था, कहते चलिए भोजन नहीं, कहते हम नहीं तेरा भोजन लेते। मना उसको बड़ा क्रोध लगा, अपमान लगा, भाई मेरे घर में नहीं खा रहे यहाँ पर। मारने का प्रयास किया, भगवान को कौन मार सकता है। भोजन का समय था तो भगवान उसी परिवार में बड़ी विनम्रता से विदुर जी महाराज रहते थे। वो लोग विदुर जी महाराज की, विदुर जी के घर में गए। आगे विदुर जी की पत्नी विदुरानी, बोलो विदुरानी माता की। विदुरानी माता जो हैं वह नहा रही थी, दोपहर का स्नान कर रही थी। भक्त लोग 3 बार नहाते हैं, सुबह दोपहर शाम, शुद्धि रखने के लिए, बाहर की शुद्धि भीतर की शुद्धि। माता नहा रही थी तो भगवान ने दरवाज़ा खड़खड़ाया। माता नहाती नहाती बोली कौन? आवाज़ आई कृष्ण। ओह कृष्ण, पागल हो गई कृष्ण प्रेम में, भाव जागृत हो गया माता का, शरीर को भूल गई। देखो हम सब अपने शरीर को याद रखते हैं, लेकिन जिन सच्चे भाव वाले शरीर को भूल जाते हैं। माता ने वस्त्र भी नहीं लिया, पर बिना वस्त्रों के भागी। भगवान आए हैं। भगवान ने झट अपना पीताम्बर दिया और कहा काकी हमें भूख लगी है। वो 56 भोग ला रहा है, लेकिन भगवान भक्ति नहीं है, भाव नहीं है। यहाँ भगवान मांग रहे हैं अपने भक्त से। तो विदुरानी माता भाव में पागल होकर भगवान को भूख लगी है, गई अंदर, कुछ कच्चे पक्के केले थे वो ले आई। भाव से केले का छिलका उतारा और छिलका दे दिया भगवान के हाथ में। और वो त्रिलोकीनाथ भगवान, सबके मालिक, सबके स्वामी, सब कारणों के कारण
जिनके परे कोई नहीं है, वो छिलका खाने लग पड़े। और ये नहीं कहा कि मुझे केला दे तो छिलका दे रही है, वो केले नीचे फेंकती गई और छिलके देती गई भगवान को। ये है हमारे भगवान भावग्राही जनार्दन। बोलो भावग्राही जनार्दन भगवान की। तो क्या हुआ, इतनी देर में विदुर जी आ गए। विदुर जी आगे देखा केले नीचे पड़े हैं और छिलके भगवान ने खा लिए, एक छिलका खा रहे हैं अभी। विदुर जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा विदुरानी क्या कर रही है तुम? कहे क्या, भगवान को छिलके खिला दिए, केले नीचे फेंक दिए। कहती पता नहीं मुझे क्या हो गया है, भगवान को भूख लगी, आप केला खिलाओ उनको। विदुर ने केले का छिलका उतारा और केला दिया भगवान के हाथ में। भगवान ने लिया, थोड़ा खाया। अरे परमपिता क्या कहते हैं? परमपिता भगवान कहते हैं काका, काका कहते हैं चाचे को, काकी चाची। काका मुझे जो मजा उन छिलकों में आ रहा था इस केले में नहीं है। ये है भाव, केले के छिलके भाव से दिए जा रहे, वो भी खा रहे हैं भगवान। ये भगवान बहुत दयालु हैं। आज के दिन आप एक बात और याद रखो, ये मत सोचो कि भगवान नहीं हमको मिलेंगे। भगवान मिलना चाहते हैं, हम ही ऐसे पागल हैं कि हम नहीं मिलना चाहते भगवान को। ऐसे पागलों वाले काम हम कर रहे हैं। हम इस शरीर की सजावट में लगे रहेंगे। सजानी चाहिए थी आत्मा, लेकिन शरीर की सजावट में लगे हैं, खाने पीने में लगे हैं। ये विदेशिया जो आ रही है, बुरी हालत हो रही है। स्त्रियाँ, हम एयरपोर्ट पर थे तो मैंने दिखाया कि माता लेकिन नंगी जैसी घूम रही है। मैं देखो कितनी विशर्म। ये सब नरक का द्वार है, नरकों में जाकर सड़ना पड़ेगा। शब्द कहे हैं अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। सब सत्य बातें हैं। घोर नरक में जाके सड़ना पड़ेगा हमको। हमारा मलिन मन जो है, जैसे चोर है ना, चोर चोरी करता है, उसका मन गंदा हो चुका है चोरी करके, उसको बोला पुलिस पकड़ लेगी, देखा जाएगा। जब पुलिस पकड़ती है ना, हड्डियाँ तोड़ती है, तो फिर उसको आता हो रोने लगता है। मैं एक बार मथुरा में था तो एक एसपी से काम था, मैं प्रेसिडेंट था वृंदावन मंदिर का 83 में। तो एसपी के पास काम के लिए गया था। कहते स्वामी जी आओ आपको दिखाया, हमने कुछ डकैत पकड़े हैं। ले गया मुझे हवालात में, डकैत बंद किए थे। क्या दिखाया, किसने बाजू पकड़ी है, किसने टांग पकड़ी है, रो रहे हैं वो। मैंने कहा वो एसपी को, मैंने आपने ये क्या किया इनको? कहते हमारे आप जानते नहीं कितने क्राइम किए इन्होंने, ये बहुत बड़े कई कत्ल किए हैं लोगों ने, अभी हड्डियाँ तोड़ दी, रो रहे हैं। पहले नहीं सोचा उन्होंने पुलिस क्या गति करेगी हमारी। इसी प्रकार जब मन मलिन हो जाता है ना, ये मलिन मन हमें समझने नहीं देता। इसलिए मलिन मन की हर बात बेकार है, याद रखो इस बात को। और जब तक भी थोड़ा बहुत समय है, हमारे पास तो समय कम है, काफ़ी उम्र हो गई अभी हमारी, थोड़ा बहुत समय जिसके पास भी है वो बाकी समय भगवत प्राप्ति में लगाओ। समय का नाश मत करो, ये समय अनमोल है, ये समय अनमोल है, इसकी कोई कीमत जो है नहीं लगा सकता। गुरु महाराज कहते थे एक आदमी मर गया है, 100 साल की उसकी उम्र थी, कि दुनिया की दौलत लगाने से जो श्वास उठ के चले गए, एक श्वास वापस नहीं लाया जा सकता। दुनिया की दौलत लगाने से एक श्वास उसमें डाला नहीं जा सकता। अगर ये समय धन है, हम देखें कितना समय नष्ट कर दिया। ये समय बस सारी सिमरन में बताओ, भगवान के सिमरन में बताओ। और याद रखो एक परीक्षा में हम सब ने बैठना है, और उस परीक्षा से यही हमें बचा सकते हैं। ना हमारी पत्नी बचाएगी, ना हमारा पति, ना हमारा बेटा, ना हमारी बेटी, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं। आखिरी समय की परीक्षा, उस समय भगवान बचाएंगे। अगर आपने भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपी होगी ना, ये ज़रूर बचाएंगे।
इसमें कोई संदेह नहीं है। पर हम देखो दुनिया के चक्कर में पड़ गए हैं और समय अपना नष्ट कर रहे हैं। कृपा करके समय का नाश नहीं करो। ज़्यादा से ज़्यादा समय उस परीक्षा में पास होने के लिए दो। आखिरी समय को याद रखो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत को याद रख के फिर भगवान को याद रखो। नाम जपो। कभी भी परीक्षा आ जाएगी, बुलावा आ जाएगा तो कोई मदद करने आएगा ना आ सकता है, ना कोई करता है किसी की मदद, ना किसी ने की है। मदद करने वाले केवल कन्हैया हैं। तो अपनी रचना को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा बोल दो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। उन्होंने नचाए ब्राह्मण सारे, उन्हें दे ब्राह्मण, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजेंगे जहाँ वहीं शाम बंसी बजाया करेंगे, वहीं शाम कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो बीमार तकलीफ चल रही थी काफ़ी दिनों से, वायरल हो गया है, लेकिन कन्हैया ने शक्ति देकर, गुरु महाराज ने शक्ति देकर कुछ चार बोला, भाई 2 शब्द बोलने हैं आपने, बोलने लगे तो फिर भूल ही निकलते ही जाते हैं शब्द। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसका जप कितना करना पता है आपको? अभी सुन लो, इसको याद रखना है। ये नहीं 16 माला की या ज़्यादा कर दी। कोई कहता है मैं 32 करता हूँ, कोई कहता है मैं 64 करता हूँ। जहाँ हम ठहरे हुए हैं अभी, वो कहता है कि मैं 16 तो करता हूँ, कभी 32 भी कर लेता हूँ, कभी 64 भी कर लेता हूँ। कितना जप करना चाहिए? मेरे पीछे बोलो, बताया आपको, फिर याद दिला रहे हैं। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इस बात को याद रखो। जो उल्टे काम किए ना हमने, खाता खुला है उधर। मैंने किए होंगे, मेरा भी खुला है, आपने किए होंगे तो आप भी नहीं बच सकते। सबका खाता खुला है। वो बंद हम इतना भजन करें, इतना नाम जपें, यमराज कहें भाई ये मेरा नहीं रहा, ये तो भाई मेरा ग्राहक नहीं रही, तो भगवान का हो गया। भगवान का बनना है हमने। तो ये महामंत्र जपने से पहले पंचतत्व मंत्र जरूर बोलना है। मेरे पीछे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले वाला मंत्र नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। देखो, संतों की किसी को भी अगर भगवान मिले हैं ना, भगवान के भक्तों की कृपा से मिले हैं। तो ये यहाँ पर जो हैं प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। इनकी कृपा की याचना ज़रूर करो, ये आपको ज़रूर कृपा देंगे। ये बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कमी हम में है। भगवान के भक्त जो हैं भगवान जैसे ही होते हैं। शुद्ध भक्त जिनका बस भगवान के लिए ही सब कुछ है, जो कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं, वही भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे भक्त हैं, इनका काम आप सब जानते हो। ये हरे कृष्ण आंदोलन इन्हीं का है। आज सारी दुनिया में, मैं अभी 80 दिन हमने भ्रमण किया। अमेरिका इतना बड़ा देश है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो तो 5 घंटे जहाज़ में लगते हैं।
अमेरिका, कनाडा, उधर से मैक्सिको गए हम, मैक्सिको का एक भक्त हमारे साथ में है। फिर उधर से हम वेस्ट इंडीज़ में गए, उधर से फिर सूरीनाम, उधर से फिर कौन सी जगह, गयाना। इतना भ्रमण हुआ कि बुरी हालत हो गई, शरीर बहुत थक गया, वृद्ध हो गए हम, अभी काफ़ी उम्र हो गई। तो फिर भी ये मुझे बड़ी प्रसन्नता है, ये जो नया मंदिर नारायण की बड़ी मेहनत है, और नारायण को लगाने वाला है श्रीमान इंद्रानुज दास ब्रह्मचारी। कहते मैंने नारायण को सौंप दिया काम, मैंने, अच्छी बात है। इंद्रानुज का भी धन्यवाद। और जिस किसी ने भी किसी भी प्रकार से इस मंदिर को बनाने में मदद की है, सबके नाम तो मैं ले नहीं सकता, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने कोई मदद नहीं की, उनका भी धन्यवाद। साधु का भाव यही होना चाहिए, जो दे उसका भी भला, जो ना दे किसी का बुरा नहीं। तो पुनः पुनः सबका धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी बीमारी थोड़ी कम हो गई यहाँ आकर के। बीमार था मैं, रात को भी ऐसे ही गड़बड़ रही, एक फेस उड़ गया था, गर्मी थी अंदर, तो और फिर ऐसे ही नींद खुल गई। और देखो भगवान ने कल क्या चमत्कार किया। हम एयरपोर्ट पर गए, चेक इन किया, मधुप्रिया ने, कहते फ्लाइट डिले है, 12:30 बजे जाएगी रात के। कि 12:30 जाएगी, कब पहुँचेंगे, कब क्या करेंगे। मैंने क्या बुलाया, मैंने बोली भाई ये क्या है, चेक करता हूँ। वो कहते वो उसकी क्या फॉल्ट थी, वो सिस्टम बिगड़ गया था। ये है सिस्टम आज का। फ्लाइट थी 7:25 की और सिस्टम ने बताया 12 बजे, 12:30। तो वो भी ठीक हो गया, पहुंच गए, हम आ गए। तबीयत गड़बड़ रही, कष्ट रहा, लेकिन ध्यान प्रभु के चरणों में था, गुरु महाराज की कृपा से ये सुंदर भगवान के चरणों में था। तो उनकी कृपा से जो है हम आपके समक्ष आए, और जो कुछ भी ने बुलाया बोल दिया गुरु कृपा से। बस ये मेरा यही कहना है कि जन्म सफल करना है। शब्द आ जाते हैं बीच में, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने तेरा हर सांस अनमोल मोती, मेरा हर ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने जन्म हीरा तुझे जो मिला है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया। जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते, तेरा यह जिस्म मर कर किसी के, तेरा यह जिस्म
काम आने के काबिल नहीं है, काम जन्म हीरा तुझे जो मिला है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा। मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जन्म हीरा तुझे जो मिला है। मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे। तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है, गीत गाने जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो पुनः सबका धन्यवाद। हरिभक्त ने बोला, मेरा नानी बोला हरिभक्त जी का भी धन्यवाद। और साथ में हमारे जो पंडित जी हैं श्रीमान हरिनाम दास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं बनेंगे अधिकारी, बनेगा कभी अधिकारी मतलब गृहस्थ नहीं बनेगा। ये अच्छी आत्मा है, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किसी का नाम भूल गया हूँ और उसने बड़ी सेवा की हो, उनका भी धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। जिसने कुछ भी सेवा नहीं की उनका भी धन्यवाद। और भगवान से यही प्रार्थना है, गौर राधा कृष्ण से, गुरु महाराज की कृपा से आप सबको बड़ी भक्ति दें, मुझे भी साथ में भक्ति दें, आप सबको भक्ति दें, हम सबको भक्ति दें,
ताकि ये हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आभार और धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये केक तो अंग्रेज काटते हैं या देसी भी केक बस बन गए हैं। किसका केक? किसका? हाँ? अरे यार भगवान का वो है तो उनके लिए बनाना था ना। तो बिटिया ने केक बनाया है, कहती है बड़े दिनों के बाद आप आए हो। तो जो जो हार पहनाना चाहता है आके पहना दें, मना किया था उस समय। इसका भोग लगाया भगवान को। तो ये हमारी बेटी ने बनाया है। क्या नाम तेरा? आदि लक्ष्मी देवी दासी, उसने बनाया। तो अब क्या करना है इसको? तब बांध दो सबको ले जाओ। तो फूलमाला वाले जल्दी जल्दी आते जाओ। आप बाकी सब जो हैं महामंत्र बोलते रहो। हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सारे बोलो।